मुगलों की वो कौन सी आदतें थी जिनकी वजह से हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। अगर आप में भी वो आदतें हैं और आप वक्त के बादशाह भी क्यों ना हो, नाकामी और गुलामी आपका मुकद्दर है। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके इसके सामने क्यों पेश किए गए, कब्र के लिए जमीन की जगह क्यों ना मिली। आज भी इसकी नस्ल के बचे खुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं। तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। सुबह ताखीर से बेदार होने वाले अफराद ये वीडियो लाजमी देखें। ज़माना 1850 के लगभग का है, मकाम दिल्ली है, वक्त सुबह 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बगल बज उठता है। 50 साल कैप्टन रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस मटकाफ दोपहर तक का काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताज़ा तरीन हालात का तज्जिया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मटकाफ बग्गी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। जिले इलाही के महल में सुबह के वक्त मुशायरा ख़त्म हुआ, जिसके बाद जिले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों में सोने चले गए। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत भी मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से ज्यादा शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल इससे भी पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कलकत्ता, हगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर है, पानी है, मलेरिया से औस 2 अंग्रेज रोजाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्गाबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पैरोल घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2025 में आते हैं। 95% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर 6 बजे अस्पताल में मौजूद होते हैं। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं है जहां अगर कोई ड्यूटी का वक्त 9 बजे का तयन करे तो लोग 9:30 बजे आएं। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना इसने किसी को जना ना किसी ने इसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमस मेटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीजों से चेहरा साफ करने वाला बहादुर शाह जफर, चाहे मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब रात भर या तो पॉलिसीज बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे। हैरत है इन हातिब तलील दानिशवरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना था, कोई इसका बाल बिका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की थी और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की नहीं थी? टीपू सुल्तान की सल्तनत। जिस मुल्क के वोटर ज़हनी गुलाम हों, पीर गुंडे हों, मौलवी मुनाफिक हों, डॉक्टर बेईमान हों, सियासतदान और पुलिस डाकू हों, कुचहरी बैठक हों, जजेस बेएतबार हों, लिखारी खुशामदी हों, अदाकार भांड हों, टीवी चैनल पर मस्खरे हों, ताजर बेईमान हों और सूदखोर हों, दुकानदार चोर हों और जहाँ 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतें रेप आम हो और मुजरमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं या सूबे के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किले की तर्ज़े जिंदगी का दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस अफसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं? कोई भी नहीं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है, जिसमें किसी को तो इसलिए मुस्नद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, लेकिन सहपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है। जब कुछ को इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं, क्या इस माशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को जवाल के वक्त शुरू करेंगे वो जवाल ही की तरफ जाएगा।
کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر چلا جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس رزق کدھر سے آئے گا؟ کام اور رزق اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور